जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानेंगे कि वाई क्रोमोसोम अभी अध्ययन में पाया गया कि वाई क्रोमोसोम लगातार छोटा होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो वाई क्रोमोसोम छोटा हो रहा है, क्या ये गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा? क्या इसके विलुप्त होने से, वाई क्रोमोसोम के विलुप्त होने से लड़कों का जन्म होना बंद हो जाएगा या नहीं होगा? इस वीडियो में हम लोग इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मनुष्य में जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, इसमें मानव में जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वह होती है 46, या हम कह सकते हैं 23 जोड़ी। 46 या 23 जोड़ी। तो ये जो है 46 या 23 जोड़ी, ये दो भागों में बटे होते हैं। पहला होता है ऑटोसोम्स, जिन्हें हम कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, और दूसरा इसका भाग होता है लिंग गुणसूत्र। तो दैहिक गुणसूत्र ये होते हैं 22 जोड़ी या 44 कह सकते हैं, और लिंग गुणसूत्र होता है एक जोड़ी या कह सकते हैं दो। तो ये लिंग गुणसूत्र होता क्या है? अगर यक्स यक्स है तो ये मादा होगी, और यक्स वाई ये नर यानी पुरुष, और ये मादा स्त्री। ये इतना होता है। अब लिंग निर्धारण होता किससे है? मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है नर पर। अगर नर और मादा का हम लोग क्रॉस कराएंगे, नर, ये मादा हो गई और ये नर, तो मादा में जो क्रोमोसोम होते हैं यक्स और यक्स, इसमें जो क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, एक्स एक्स, ये बनेगा यक्स और वाई। अगर ये यक्स इस यक्स से मिलेगा तो यक्स और यक्स, इससे मिलेगा ये तब भी यक्स और यक्स, और इन दोनों कंडीशन में संतान जो होगी वो होगी लड़की। अगर ये एक्स इस वाई से मिलेगा तो एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, और ये संतान जो होगा वह होगा लड़का। ये होता कैसे है? अब ये निर्भर किस पर कर रहा है? लिंग निर्धारण निर्भर कर रहा है पुरुष पर, क्योंकि पुरुष में ही वाई क्रोमोसोम है। होता क्या है, जनन की क्रिया में मादा युग्मक होता है अंडाणु, और नर युग्मक ये होता है शुक्राणु। तो इन दोनों के मिलने से बनता है युग्मनज, और ये युग्मनज विकसित होकर के बनाता है भ्रूण, और ये भ्रूण बदल जाता है विकसित होकर के संतान। तो मादा में यक्स यक्स ही पाया जाता है, तो यहां से तो फिक्स है कि यक्स ही आएगा। नर में यक्स और वाई दोनों पाया जाता है, तो निर्भर ये करेगा, अगर यक्स आएगा तो संतान लड़की होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम आएगा तो संतान लड़का होगा। आज से लगभग 16 से 18 करोड़ वर्ष पहले
वर्ष पहले एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम आकार में बराबर थे। इन पर जीनों की संख्या भी बराबर थी, लेकिन समय बीतता गया और ये एक्स क्रोमोसोम वैसे रह गया, वाई क्रोमोसोम छोटा होता चला गया। वर्तमान में एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है, इनकी जो संख्या है, जीनों की संख्या, ये है 900 से 1000, जबकि वाई क्रोमोसोम पर जो है जीनों की संख्या 55 से 60 बची, 55 से 60 बचा हुआ है। एक्स क्रोमोसोम पर है कितना, 900 से 1000, और वाई क्रोमोसोम पर जीनों की संख्या है 55 से 60। ऐसा हुआ क्यों? एक्स क्रोमोसोम जो है ये जोड़े में पाया जाता है, मादा में ये जोड़े में पाया जाता है। अगर ये एक डैमेज हो जाता है, ये एक डैमेज होता है, तो ये इसको रिपेयर कर लेता है, इसकी सहायता से अपने खुद को रिपेयर कर लेता है। लेकिन वाई क्रोमोसोम के साथ ऐसा नहीं है, ये अकेला पाया जाता है, उसके साथ में एक्स है, इस नाते वह खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब से लगभग 1 करोड़ साल बाद, 1 करोड़ वर्ष बाद वाई क्रोमोसोम विलुप्त हो जाएगा। वाई क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अगर वाई सवाल ये आता है कि वाई क्रोमोसोम जब गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तो क्या लड़के उत्पन्न होंगे या नहीं उत्पन्न होंगे? तो प्रकृति हर चीज का जो है निराकरण करती है। अगर ये वाई क्रोमोसोम गायब भी हो जाएगा, तो कोई दूसरा क्रोमोसोम अपनी उसकी जिम्मेदारी ले लेगा और लड़के उत्पन्न होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लड़का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, लड़के उत्पन्न होंगे। क्योंकि अगर लड़के उत्पन्न होना बंद हो गए, लड़के ही नहीं रहेंगे, तो आगे चल करके नर गायब हो जाएंगे, और नर गायब हो जाएंगे तो सिर्फ मादा रहेंगी। जब सिर्फ मादा रहेंगी तो जन्म की क्रिया नहीं होगी, तो पूरा मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। मानव सभ्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ उदाहरण देखा भी गया है। जैसे जापान में पाए जाते हैं चूहे, ये विशेष प्रकार के चूहे हैं, इनके पीठ पर कांटे के जैसा होता है। इनमें भी वाई क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण के लिए वाई क्रोमोसोम गायब हो गया, फिर भी नर चूहे अभी भी जन्म ले रहे हैं। नर चूहे अभी भी जन्म ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति कोई ना कोई इसका निराकरण निकालेगी। अगर ये वाई क्रोमोसोम गायब भी हो गया, तब भी लड़कों का जन्म होगा।